नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 बापू का पत्र। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट में एक कमेंट लिखना ज़रूर याद रखें, क्योंकि मुझे इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द, जिसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है आपके लिए। आशा करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं इन्हें पढ़कर नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आपको बहुत धीरे धीरे दिखा रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं। तो ये हैं इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द, जिनका इंग्लिश मीनिंग मैंने आपको दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पत्र जो है महात्मा गांधी के द्वारा अपने बेटे को लिखा गया है, और इस पत्र लेखन के अंदर आप ये भी समझ सकते हैं कि हिंदी में पत्र कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जो लिखने वाला है वो अपना एड्रेस यहाँ पर लिखता है। तो जिस समय महात्मा गांधी ने यह पत्र लिखा, वो प्रिटोरिया जेल में थे, और वहाँ से उन्होंने अपने बेटे को पत्र लिखा। तो चलिए शुरू करें। प्रिटोरिया झील, 25 मार्च 1909, 1909। प्रिय बेटे, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। मीन्स महात्मा गांधी अपने बेटे को बोल रहे हैं कि एवरी मंथ वो एक लेटर लिख सकते हैं और एक लेटर रिसीव कर सकते हैं। मेरे बारे में तुम ज़रा भी चिंता मत करना। वो बोल रहे हैं आप बिल्कुल भी वरीड मत होना मेरे बारे में। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मीन्स मैं हेल्दी हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होगी। बा वो अपनी पत्नी को कहते थे, तो वो कह रहे हैं वो आशा करता हूँ वो अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। यानी ये लेटर जब उन्होंने लिखा है, उससे पहले कुछ लेटर्स आए थे जो उनके बेटे के द्वारा लिखे गए थे, लेकिन उन्हें नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलमानसी से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। मीन्स उनको कोई डिज़ीज़ हुआ होगा, और अभी वो डिज़ीज़ से हेल्दी हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। मैं अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहता हूँ। मीन्स अपने बेटे से वो कुछ कह रहे हैं, तुम कैसे हो? मैं यह जानता हूँ कि तुमने अपनी शिक्षा से असंतोष है। मीन्स वो बोल रहे हैं कि तुम जो स्टडीज़ कर रहे हो, मैं जानता हूँ तुम खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हो उससे। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। मीन्स जब वो जेल में थे तो बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ते थे, उसके बारे में बोल रहे हैं। इस पढ़ाई से मैंने समझा कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं है। मीन्स आप केवल बुक्स पढ़ोगे और उसी से डिग्री लोगे, वो आपकी ट्रू एजुकेशन नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध होना है। मीन्स आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप एजुकेटेड कहलाओगे। यदि दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। मीन्स आपका जो किसी भी चीज़ को देखने का एंगल है वो आपका अच्छा है, तो आपकी जो शिक्षा है वो सही है। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। ये महात्मा गांधी के दूसरे और बच्चे हैं, उनके छोटे बेटे, उनके नाम है रामदास और देवदास। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देता है। मीन्स जैसे बच्चे उछल कूद करते हैं, तो आपको एक लिमिटेड एज तक ही वो करना चाहिए। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। मीन्स जब आपकी एज 12 ईयर हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए आपके वर्क्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। आपको उसके बारे में धीरे धीरे सचेत होना चाहिए।
उन्हें अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। मीन्स आपको जो महात्मा गांधी के बेसिक रूल्स थे, ट्रूथ एंड वायलेंस नहीं करना, उसका प्रयोग करना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। तो वो बोल रहे हैं जब मैं छोटा था तो अपने फादर की मदद करते थे। दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है। मीन्स अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उससे अच्छा है आपको इंडिपेंडेंट अपना काम खुद करना चाहिए। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। मीन्स आपके पास अगर बहुत सारा वर्क है तो आपको उस वर्क को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए कि अभी कौन सा पहले करूं, कौन सा बात करूं। शांत मन से विचार पूर्वक तुम्हें यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तो ये कह रहे हैं आपको शांत मन से कोई भी काम करना है तो शांत मन से करना चाहिए। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ नियम पूर्वक प्रार्थना करते हो। मीन्स अपने बेटे को बोल रहे हैं कि आप डेली प्रेयर किया करो। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। तो टोटल जो बात है महात्मा गांधी की वो ये है कि आपको अपना जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए और उनको हर दिन करना चाहिए। जैसे ये प्रेयर के बारे में कह रहे हैं कि आपको प्रेयर डेली करनी चाहिए और एक निश्चित समय पर, फिक्स टाइम पर ही प्रेयर करनी है और इसे नियमित रूप से यानी डेली करना है, जिससे कि तुम्हें आगे के जीवन में सहायता मिलेगी। अंत में मैं पत्र सहित, प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तो वो कह रहे हैं अपने बेटे को कि मैं अभी ये लेटर को एंड कर रहा हूँ। तुम्हारे पिता मोहनदास। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो ये उन्होंने अपने नाम का आगे का जो वर्ड है वो लिखा है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।